राधे राधे। आइए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट 3 कार्ड्स देखते हैं। मुझे पता है आप इंतज़ार कर रहे होंगे, किसी कारणवश वीडियोस अपलोड नहीं हो पाई। आइए 4 ऑफ सॉर्ड्स समझेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स की अगर आप एनर्जी समझ रहे हैं तो ये कार्ड जो है ये थोड़ा सा डिप्रेसिंग एनर्जी है। यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाए गए जो कि लेटे हुए हैं और जिन्होंने आर्मर पहना है। आर्मर पहन के लेटने का अपने आप मतलब ये है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति पूरी तरीके से आर्मर पहन के रेडी था और वो जा रहा था, ही वॉज रेडी टू मूव अहेड एक बैटल या किसी कार्य के लिए, और वो अचानक से लेट जाता है। और आप देख रहे हो कि वो लेटा है, उसके नीचे भी एक सॉर्ड है जो कि ये बताता है उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। ऊपर भी 3 सॉर्ड्स लटकी हुई हैं, तो इसका मतलब प्रेशर बहुत ज़्यादा है। एक तरफ पूरी फैमिली पिक्चर दिखाई गई है, तो इसका तात्पर्य ये है कि कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी ये एनर्जीज उसकी तरफ आ रही हैं। तो यहाँ पर अगर हम पूरी तरीके से इसको कंपाइल करें तो मैं आपको इसको बहुत ईजी वे में एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी, आपको बहुत ईजीली आप इस कार्ड से कनेक्ट कर पाएंगे। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ क्या हो रहा है कि ही वॉज रेडी टू गो इन द फील्ड एंड डू हिज कर्मा, बट कहीं ना कहीं ड्यू टू सम नेगेटिव एनर्जीज या ओवर थिंकिंग, क्योंकि राहु का कार्ड है 4 नंबर का, प्रॉब्लम्स और एंजाइटी लेवल ये रेस्ट कर रहा है। बट जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक जॉब कर रहा है, उसकी जॉब में बहुत प्रेशर है। अब इसके साथ क्या हुआ कि इसने सोचा कि मेरी जॉब जो है वो ठीक चल रही है, अचानक से इसका जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है और इसको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। रोज़ यही हो रहा है, ऑफिस जाता है, शाम को खाली हाथ आ जाता है, ऑफिस से प्रेशर बहुत है और ये बहुत डिमोटिवेटेड हो गया, बहुत ड्रेन हो रहा है। अब ये डिसाइड करता है कि ये बहुत कुछ मेरे साथ चल रहा है और एक दिन ये सोचता है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, पहले मैं सब चीज़ें ओके करूंगा, ठीक करूंगा, मैं काम करूंगा अपने ऊपर, मैं देखूंगा कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है मेरी लाइफ में और मुझे इन्हें कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये कहता है, ये कार्ड जो है ना, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ऑफ आइसोलेशन, है ना। ये आइसोलेशन का कार्ड है। कुछ क्षण के लिए हम अलग थलग हो जाते हैं और अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचते हैं, अपनी रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं, हीलिंग के बारे में सोच रहे हैं। ये कार्ड हॉस्पिटलाइजेशन को भी बताता है, क्योंकि हॉस्पिटल में भी व्यक्ति की हीलिंग हो रही होती है और वो आइसोलेटेड होता है। उस क्षण भी वो अपने ऊपर कार्य कर रहा होता है और उसकी ऊर्जा उस क्षण ऐसी ही होती है कि जब वो ये सोचता है कि अब मुझे अपने ऊपर काम करना है और अपने आप को पहले ठीक करना है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, उसके बाद ही मैं वापस आऊँगा। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हाइबरनेशन। हाइबरनेट हो जाना, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करना और ये कोशिश करना कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएँ। मगर क्या ये चीज़ें ठीक हो रही हैं? जैसे एक व्यक्ति हॉस्पिटल में भी है तो क्या उसकी चिंताएं उसका पीछा छोड़ रही हैं? नहीं। यहाँ पर जो नीचे एक शॉट दिखाया गया है वो यही बताता है कि आप बेसिक रेस्ट मोड में हो, मगर आपके माइंड में वो थॉट्स चल रही हैं और इसीलिए ये कार्ड डिप्रेशन को कनेक्ट करता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से। फैमिली है तो यहाँ पर फैमिली की बहुत ज़रूरत है और जैसे कहते हैं ना, ऐसी परेशानी में, ऐसे किसी भी कष्ट के समय मॉरल सपोर्ट की परिवार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो करियर फिनेंस की अगर मैं बात करूं तो करियर फिनेंस में ये कार्ड यही कहता है कि प्रॉब्लम्स हैं और अभी आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। रिस्टोर करिए अपनी एनर्जी, हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और देखिए आपकी ऊर्जा आपकी कैसे मदद कर रही है और देखिए कैसे सब चीज़ें जो है बैलेंस हो रही है, कार्य कर रही हैं। और इसके अलावा अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो ये कार्ड ये कहता है अभी ब्रेकअप का टाइम है, थोड़ा सा स्ट्रेस का टाइम है, इमोशनल वूंड्स हैं, तो उसको हील करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हेल्थ की बात करें तो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, डर है कि क्या होगा, इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ टेकिंग अ ब्रेक एंड रीस्टोरिंग योर एनर्जीज एंड मूविंग अहेड। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। अब अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो इसको कैसे देखेंगे? रिवर्स में ये कार्ड ऐसे देखा जाता है जहाँ पर आप क्या करोगे, नाउ यू विल डिसाइड कि बहुत हो गया, बहुत रिलैक्स मोड हो गया, छुट्टी नहीं लेना है, ब्रेक नहीं लेना है और मैं फिर से फाइट करूँगा। तो जब नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, आप दोबारा फाइट करने की सोचते हो तो भी उलझनें बढ़ती हैं, कम नहीं होती हैं। तो और एंशियस हो जाना और एंजाइटी लेवल इंक्रीज हो जाना, प्रॉब्लम्स बढ़ जाना। तो ही बेसिकली नीड्स अ ब्रेक एंड ही नीड्स हिज फैमिली सपोर्ट, परिवार के सपोर्ट की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, इश्यूज़ बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस बढ़ेंगे, गैप्स बढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो रिवर्स में भी ये कार्ड यही कहता है कि अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी ऊर्जाओं को ठीक रखिए, अपनी एनर्जीज़ को ठीक रखिए और
जो है वर्क ऑन योर एनर्जीज एंड इट्स बेटर कि ब्रेक ना भी लें तो मेडिटेशन कीजिए और जो है कुछ पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव अफर्म कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम कीजिए, तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी, क्योंकि अदरवाइज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर एंड स्ट्रेस। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट कार्ड पे चलते हैं, दैट इज़ 5 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स के कार्ड आप कुछ समझेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ एक नेगेटिव ग्लिच इसमें नज़र आता है, और इसमें भी आप समझेंगे तो यू विल फाइंड आउट हाउ इट इज़ एक्चुअली वर्किंग। तो 5 ऑफ सॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो 5 ऑफ सॉर्ड्स का भी जो कार्ड है वो भी कुछ बहुत अच्छा कार्ड नहीं माना जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति दिखाए गए हैं, एक तो ये मरकरी का कार्ड है, इंटेलेक्ट का कार्ड है, बड़ा दिमाग यूज़ हो रहा है, ऊपर से सॉर्ड्स तो हैं ही हमारी थिंकिंग। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति दिखाए गए हैं इनके साथ क्या हो रहा है, ये जो व्यक्ति हैं इनके साथ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि इन्होंने जो है इन्हें दूसरों को कष्ट देने में मज़ा आ रहा है। आप देख पाएंगे तो पीछे 2 लोग दिखाए हैं जिन्होंने अपने सॉर्ड्स छोड़ दिए हैं, सरेंडर कर चुके हैं, और ये जो है इनको देखकर एक क्लेवरनेस है इनके चेहरे पर, और ये देखकर खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो किसी को दुख देकर खुशी मिलना, ऐसे करके हम इस कार्ड को समझते हैं, जिसको हम 5 ऑफ सॉर्ड्स की तरह देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है इज़ नॉट अ वेरी गुड पर्सन, ऐसे हम देख रहे हैं, या हम कह सकते हैं कोई चालाक व्यक्ति से बच के रहिए, ओवर स्मार्टनेस से बच के रहिए। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उसे आपको दुख देने में मज़ा आ रहा है, और जो षड्यंत्र कर रहा है, जो पूरी तरीके से अपना दिमाग यूज़ कर रहा है कि आपको कैसे परास्त करे, कैसे आपको इस पूरी उसमें हराए, और आप सरेंडर मोड में, क्योंकि आप जानते हैं इससे जीतना संभव नहीं है। तो ये कार्ड जब भी आए ये एक चेतावनी की बात करता है, ये कहता है कि थोड़ा सा प्रिपेयर होइए, सोचिए आपके आसपास क्या चल रहा है और देखिए, ध्यान दीजिए। आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें बहुत अच्छी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही हैं। इसी तरीके से करियर फिनेंस की अगर मैं बात करूँ तो येस, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट अ पर्सन और एनी स्ट्रैटेजी दैट इज़ वर्किंग अगेंस्ट यू। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको थर्ड पार्टी को शायद इन्वॉल्व करना पड़े कि ताकि जो भी सेटलमेंट है वो हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत क्लेवर है। लव रिलेशनशिप में डोमिनेट करके मज़ा आ रहा है, एक पार्टनर फ़ायदा उठा रहा है और दूसरे को दुख देकर इसको आनंद आता है। हेल्थ में आप समझ लीजिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास हो तो आपकी एनर्जी कैसी होगी, बिल्कुल वैसी ही है। हेल्थ अच्छी नहीं है, यहाँ पर भी एंजाइटी है, डर है, और क्योंकि आप अपनी ऊर्जा आपको एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो डर की वजह से, तो कहीं ना कहीं ट्रॉमा है, प्रॉब्लम है और इश्यूज़ हैं। अब ये कार्ड अगर रिवर्स में आएगा तो क्या होगा, आइए समझते हैं। अगर ये कार्ड रिवर्स में आता है तो बिल्कुल निश्चित यही बात बता रहा है कि ये जो व्यक्ति हैं, अब क्या हो रहा है इनके साथ कि ये मैनिपुलेट करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि ये कहें कि जो है अरे मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता था, या ये सरेंडर कर देंगे, ये कहेंगे कि ठीक है, अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, और आपको लगेगा यू नो दैट दिस पर्सन इज़ वेरी स्मार्ट एंड दैट पर्सन विल कम वेरी क्लियर, और वो आके कहेगा नहीं अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी इंटेंशंस नहीं थी एंड आई एम सो सॉरी। ये कन्फ्रंट भी करेगा, अपोलोजाइज भी करेगा, मगर ध्यान रखिएगा, वंस अ चीटर इज़ ऑलवेज अ चीटर। तो आपको इस पर विश्वास करना है, नहीं करना है, ये निर्णय करना बहुत ज़रूरी है। तो अपराइट रिवर्स ये कार्ड चेतावनी को बताता है, ये कहता है कि अलर्ट रहिए, आपके आसपास कोई है जो आपको शायद कष्ट पहुंचाना चाहता हो। तो आई होप आप इस कार्ड को भी समझ पाए होंगे। मरकरी का कार्ड है, इंटेलेक्ट नेगेटिव साइड में चल रहा है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, माइंड को एक वेपन की तरह यूज़ करने वाली बात है। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा कैसी है आइए समझते हैं। एक तो 6 नंबर का कार्ड है, शुक्र का कार्ड है, और 6 ऑफ सॉर्ड्स इज अ नाइस कार्ड। यहाँ पर क्या है, 6 सॉर्ड एक बोट में लगी हैं, एक व्यक्ति बैठा है, उसका परिवार उसके साथ है, और ये इसके हाथ में एक जो है जिसको हम बोलते हैं ना, जिससे हम बोट चलाते हैं, तो ये जो आगे बढ़ रहा है, इसकी यात्रा बढ़ रही है। तो ये कार्ड एक जर्नी को बताता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ पानी में लहरें हैं, एक तरफ स्टिल वाटर है, तो प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाना, बट कितने आप पानी है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। बहुत दूर तक चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेड़ नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, ये हम समझ पा रहे हैं, मगर ये सॉर्ड्स इसके साथ लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ इसको भी मैं आपको समझाऊंगी, शायद आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनके जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा है, फिनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, नौकरी छूट चुकी है और अब ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। अब क्या हुआ, जब नौकरी छूट गई तो इसने लोगों से उधार लिया, लोगों की मदद लिया, जीविका तो चलानी है, और उसके बाद एक जगह उसको एक नया ऑफर मिला जिसके लिए वो आगे बढ़ रहा है। अब क्या है कि इमोशनल बैगेज इसके साथ है, ये जो 6 सॉर्ड लगी है ये छूटेगा थोड़ी ना, इसको भी पता है कि मुझे वापस लोगों का रीपे करना है, तो ये उस इंटेंशन, उस स्ट्रेस के साथ ही आगे बढ़ रहा है, मगर ये रिलीज करेगा,
दिस इज़ अ कार्ड ऑफ जर्नी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ हीलिंग, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ मूविंग अहेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो ये आगे बढ़ रहा है, ये सोच रहा है कि चीज़ें अब अच्छी हो जाएंगी और बेहतर हो जाएंगी। तो ही इज़ ट्राइंग टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स सो दैट थिंग्स माइट चेंज, बहुत जल्दी चीज़ें बदल जाएँ। तो ये कार्ड अपराइट में बहुत अच्छा कार्ड है। स्विच जॉब को बदलना या करियर फिनेंस में हम कह सकते हैं जॉब चेंज होना और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना, चीज़ें अच्छी होना, सुंदर होना, बेहतर होना, ऐसे करके हम देख रहे हैं। रिलेशनशिप में भी अगर प्रॉब्लम है तो जैसे कहते हैं ना मी टाइम स्पेंड करना और चलिए घूम के आते हैं, तो थोड़ा क्या होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, ऐसे करके हम देख रहे हैं। हेल्थ में भी ये कार्ड ये कहता है प्रॉब्लम से सोल्यूशन की तरफ जाना। मगर अगर मान लीजिए ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ये कह रहा है कि संघर्ष बढ़ रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो ये कार्ड ये कहता है कि जैसे हमने कह दिया कि अरे सब काम हो गया और हम चल दिए, फिर पता चला कि जिस काम को हमने सबको बता दिया वो हुआ ही नहीं। तो कहते हैं ना कि ऑलरेडी परेशान थे, अब परेशानी डबल हो गई। तो लोगों को लग रहा है ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, मगर अंदर से जानता है कि बहुत प्रॉब्लम्स का इसको सामना करना पड़ेगा। तो ये कार्ड रिवर्स में कहता है हीलिंग का प्रोसेस हो नहीं पा रहा, कोशिश कर रहा है मगर चीज़ें और कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, जितने एफर्ट्स डाल रहा है उतने काम बन नहीं रहे। तो पार्टनर्स में भी प्रॉब्लम चल रही है, आपस में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, ब्रेकअप्स हैं, और नौकरी भी मतलब अगर जॉब है तो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंसेस हैं तो वो डिस्टर्ब हो चुके हैं, बिजनेस है तो वो शायद बहुत ख़राब हो चुका है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, बट पुटिंग द एफर्ट्स एंड नो आंसर्स, इस तरीके से हम इसको मान के चलते हैं। और हेल्थ में भी ये कार्ड जो है रिवर्स में बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। तो दिस इज़ हाउ वी सी दिस कार्ड अपराइट इन रिवर्स। आई होप आपको ये तीनों कार्ड पसंद समझ आए हो, सॉरी, और आप इनसे कनेक्ट कर पाए हो। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स इफ़ यू लाइक देम। थैंक यू सो मच। राधे राधे।